किसी को बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो रहा है आपके बिहेवियर को देख के। उनको लगा था कि आप उनके बिना कुछ नहीं कर पाएँगे, आगे भी नहीं बढ़ पाएँगे, रो-धो के, बिलक के, अपने ईगो को डाउन करके आप इनके पास वापस जाएँगे। लेकिन आपने इनको गलत साबित कर दिया और यही चीज़ इनके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग हो रही है और इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आप करें क्या? कैसे आपसे बात करें, कैसे बात को रखें? क्योंकि इनका ईगो बहुत बड़ा है। और ये पर्सन वो है जो हमेशा आपको ना झुकता हुआ देखना चाहता था, अपने घुटनों के बल। आपको कोई वैल्यू नहीं देता था, ना आपको कुछ समझता था। और आज वही पर्सन का ईगो बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है। और ये कहीं न कहीं आपने ये साबित कर दिया है कि भाई तुम कुछ भी कर लो, पर तुम्हारे पास तो हम वापस नहीं आएँगे। और यही चीज़ अब आपको आगे बढ़ाएगा क्योंकि आपने इनको गलत प्रूफ करके इतना शॉकिंग दिया है कि अब ये दिल इनका मचला रहा है। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा पर्सन था नार्सिसिस्ट टाइप जो सिर्फ अपने बारे में सोचता था और आपके बारे में बिल्कुल नहीं सोचता था और उस पर्सन के पीछे भागते-भागते आप थक चुके थे और कहीं न कहीं इसने ऐसा कर दिया था आपको कि आप इनके अलावा किसी और के बारे में सोच ही ना पाएँ। ना आपको बाहर जाने देना है, ना काम करने देना है, राइट? तो ऐसा ही पर्सन अगर आपके जीवन में है, तो ये रीडिंग आपके लिए है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। फेक अकाउंट से बच के रहना है। एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877555171। इस नंबर के अलावा कहीं से भी कोई आपको अप्रोच करता है, बेशक आप उन्हें ब्लॉक कर दें। क्लियर? इस पर्सन के पीछे आप बहुत पागल थे एक समय पे, बहुत ही ज़्यादा। इतना पागल थे कि आप चीज़ों को समेटते खुद आपने अपने ऑरा को भुला दिया। बिल्कुल, ठीक है? इतना ऑरा को भुला दिया कि आप कभी एक्शन नहीं लेना चाहते थे, छोड़ना नहीं चाहते थे, हमेशा उनके साथ रहना चाहते थे, साया बन के रहना चाहते थे। लेकिन आपकी चीज़ें इस पर्सन ने ऐसी हालत कर दी कि आपको एक्शन लेना पड़ा और छोड़ के जाना पड़ा। ये पर्सन बहुत ना रोका-टोका वाला पर्सन था कि आपको कुछ नहीं करने देना है, बहुत शक्की। सारे कांड खुद करने हैं लेकिन शक आप पे करना है, ठीक है? बहुत ज़्यादा। और ये पर्सन बहुत ज़्यादा मिस्टेक भी करता था। मिस्टेक भी करता था और ऐंठ भी दिखाता था, ईगो भी दिखाता था। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा जिसके साथ बहुत टॉक्सिसिटी थी आपके साथ। नार्सिसिस्ट आप कह सकते हो, ऐसे पर्सन, ठीक है? इतनी गलतियाँ होने के बाद भी कभी भी इसने सामने से आके माफ़ी नहीं माँगी, सॉरी नहीं बोला, आपको कुछ नहीं प्रिटेंड किया, कभी आपको वैल्यू ही नहीं दी। और जब इतनी वैल्यू नहीं दी तो कहीं न कहीं आप इस चीज़ को ना खुशी-खुशी एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे। आपको लगता था कि आपकी फ़िक्र नहीं हो रही, केयर नहीं हो रही या आप चीज़ों में कहीं वैल्यू नहीं दे करते या मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ वो भी, ठीक है? लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने अपने लिए स्टैंड ली है। आप कन्फ्यूज़ थे शुरू-शुरू में, क्या करूँ? कैसे स्टैंड लूँ? बट आपका मन मान चुका था कि मुझे अपने लिए स्टैंड लेना है। मन में ये बात आ गई थी। राइट, कि मुझे स्टैंड लेना है, इस पर्सन के साथ नहीं रहना है। लेकिन कंफ्यूज थे, एक्शन कहाँ से स्टार्ट करूं, क्या चीज मेरे लिए ठीक रहेगी, रहेगी भी तो क्या नहीं रहेगी। आपने काफी लोगों से बात की, मुझे काउंसलिंग भी दिख रहा है कि आपने काउंसलिंग भी ली है या फिर किसी टैरो का रीडर या किसी से कोई ना कोई गाइडेंस ली है ताकि आप एक्शन लेने से पहले कोई ऐसी गलती ना कर दो जो आपको भुगतान भरना पड़े। राइट, तो आपने बहुत सोच समझ के आप प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत सोच समझ के आप आगे बढ़ रहे हैं और यही चीज इस पर्सन ने आपको जानबूझ के सेपरेशन में डाला, जानबूझ के आपसे बात करनी बंद करी, जानबूझ के आपको ब्लॉक किया, ये सोच के कि आप ही बाद में गिड़गिड़ा के आओगे। और गलती इसकी थी, बिहेवियर इसका था, इसने आपको धोखा दिया था, ये आपको परेशानी क्रिएट कर रहा था। इसके अंदर एक और चीज थी, जब आप इसका कुछ प्रूफ के साथ पकड़ लिया करते थे ना तो ये उल्टा आप पे ब्लेम लगाना शुरू कर देता था। और ये चीज़ आपको धीरे-धीरे समझ में आने लगी कि आप जीवन में कितना भी अच्छा कर लो, गलत तो आप ही हो। ये आपको क्लियर कट समझ में आ गया था, तो आपने सोचा कि ऐसा भी प्यार कैसा जहाँ पे इज़्ज़त ना हो। आपने सही का साथ देना शुरू किया, अपने आप से जस्टिस करना शुरू किया क्योंकि सच बहुत देर बाद आया लेकिन आया। आपने एक्शन लेना शुरू किया और यही चीज़ इनके लिए शॉकिंग हो गया क्योंकि आप इनके पास गिड़गिड़ा के नहीं गए। आपने इनसे माफ़ी नहीं माँगी, आपने चीज़ें ठीक नहीं करी क्योंकि आप हर बार चीज़ें ठीक करते थे। हर बार इनको खुद ही सॉरी बोलते थे, गलती उनकी होने पर आप सॉरी बोलते थे।
आप झुकते थे, बट हर बार की तरह आपने इस बार पन्ना पलट दिया कि नहीं, आपको पता है कि ये गलतियां आपने की हैं और बहुत पहले से करते आ रहे हो, और ये काश आपने पहले ही स्टेप ले लिया होता तो आज ये टाइम नहीं देखना पड़ता। तो आप इस पर्सन का ईगो, अहंकार, टॉक्सिक रिलेशन आप कह सकते हो, बहुत टॉक्सिसिटी, अपनी बात को ऊपर रखना बहुत झेला है। आपकी बात को तो हमेशा कट किया इस पर्सन ने, और अब आप स्टैंड ले रहे हो, अब इसको आप वैल्यू दिखा रहे हो, अब आप इसको समझ नहीं रहे हो, अब आप इस पर्सन को ना कॉल कर रहे हो ना मैसेज कर रहे हो, ऊपर से आपने डिस्टेंस बना लिया है। अब ये पर्सन तड़प रहा है, ये सोच रहा है कहां से इंफॉर्मेशन निकालूं, क्या निकालूं, अनएक्सपेक्टेड आउटकम जो वो नहीं सोच पा रहे थे, जो आपने कर दिखाया यही सही उनका रिजल्ट हो रहा है। उनको यकीन नहीं हो रहा है कि आप अपने स्ट्रिक्ट हो गए हो, इतने डोमिनेंस हो गए हो, इतने अपने जिद पे आ गए हो, आपको बिल्कुल भी परवाह नहीं है। अब आप, वो चाहते हैं कि आप मैसेज करो, कॉल करो, चाहते हैं, लेकिन आप नहीं करोगे, नहीं करोगे। और दूसरी चीज, इनको बिल्कुल अच्छे से इनकी वैल्यू आप दिखाने वाले हो। ये पर्सन को अच्छे से पता है कि आपके अलावा इस पर्सन को कोई नहीं झेल सकता, जितना आपने इसको संभाला है कोई और वैल्यू नहीं दे सकता। इसी वजह से ये पर्सन ना आपके इमोशंस का फायदा उठाते आया है। कहते हैं ना, जब आसानी से प्यार मिल जाता है तो हम प्यार की कदर नहीं करते, और जहां हमें प्यार नहीं मिलता वहां हम प्यार की कदर करने लगते हैं। तो यही कुछ ऐसा हुआ है। ठीक है, ये पर्सन बहुत घमंड में था, जो घमंड आपने तोड़ दिया और चूर चूर कर दिया, और इस तरीके से चूर चूर कर दिया कि अब आप सिर्फ अपने बारे में सोचने वाले हैं, एक्शन लेने वाले हैं, आप अपने आप से प्यार करने वाले हैं, सेल्फ लव की तरफ जा रहे हैं। हीलिंग, आपकी हीलिंग होते हुए दिख रही है मुझे। ठीक है, हीलिंग इतनी अच्छी होगी कि इंट्यूटिवली डिवाइन आपके लिए वर्क कर रहे हैं, बैलेंस ला रहे हैं आपके जीवन में, और कहीं ना कहीं ग्रोथ भी ला रहे हैं। अगर आपने कुछ नया काम करने के लिए सोचा है, या आप अपने लिए कोई स्टैंड ले रहे हैं, या बाहर निकल के कुछ काम करने की सोच रहे हैं, या ऑलरेडी कर रहे हैं तो कुछ चेंज करने के लिए सोच रहे हैं, तो ये आपके फेवर में होते हुए दिख रहा है, क्योंकि प्लानिंग है आपकी, बिल्कुल सॉलिड वाली प्लानिंग है। ठीक है, और इस पर्सन ने जितना आपको दुखी किया है ना, उसके बाद आप पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहते। आपके मन में अब ऐसा हो गया कि इतना गंदा होने के बाद अकेले रहना ठीक है, तो आप अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर रहे हैं। बहुत तोड़ा है आपको, आप स्ट्रेस में गए, हेल्थ खराब हुई, डिप्रेशन में गए, बट ये पर्सन ने आपके ऊपर कोई भी रहम नहीं खाया, कभी आपकी वैल्यू उस तरीके से की ही नहीं, समझ ही नहीं पाया। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ये लगा लो कि अब उसे रिग्रेट हो रहा है, और आप, वो रिग्रेट भी किसने कराया, आपने कराया। ठीक है, और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि आप ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप अब दुनिया को दिखाएंगे आप क्या हैं। अब तक तो आपको फॉर ग्रांटेड लिया जाता था, सिचुएशन को अब आप प्यार से हैंडल करेंगे, आप घमंड में नहीं करेंगे। सामने वाले को घमंडी लग रहा होगा, लेकिन आप घमंड में बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि अब तक सेट नहीं हुआ था। अब तक क्या है, आप लेसन सीख रहे थे, आपको तोड़ा जा रहा था, और यूनिवर्स यहाँ आपका साथ देंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बड़ा कुछ आपके लिए करेंगे, और ये तब तक करेंगे जब तक आप स्टैंड नहीं ले पाएंगे, जब तक आप नहीं डिसाइड करोगे, यूनिवर्स एक्शन नहीं लेने वाले। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपनी पावर को दिखाओ, लोगों को दिखाओ, लोग क्या सोचते हैं, भागना नहीं है। लोगों को लगता है कि आप भाग जाते हैं, आप डरपोक हैं, आपको डराया जा सकता है। ठीक है, आपको फोकस होना है, ये कार्ड अपने आप गिरा है, फोकस होना है। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन आपको नहीं करना है, जो सोच लिया है उस पर ही वर्कआउट करो, आगे बढ़ो और स्टार्ट करो। ठीक है, टाइगर आई आप पहन सकते हैं, और कहीं ना कहीं आप हनुमान चालीसा पढ़ो, थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड करो, डिसिप्लिन में आओ, और जो टास्क लिया है उसको आप पूरा क्लियर कट करो, तो ज्यादा चीजें आपके फेवर में आएंगी। क्लियर, ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ, राधे राधे।